हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम एल एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, एक वीडियो है जिसकी रिक्वेस्ट आई है मेरे को। अपने खास ही हैं सब्सक्राइबर, उन्होंने मेरे को दी है। तो सारे ही खास होते हैं, तो लेकिन उनकी थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी कि इस वीडियो पे भी किया जाए। तो मैंने जो उनकी वीडियोस थोड़ी सी देखी है, मैंने ज़्यादा देखी नहीं है, जो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की थी, जहाँ सजेस्ट की थी। तो मुझको लगा कि हाँ यार, ये इस पे भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि हम हर वक्त पाकिस्तान के बारे में, उन जहालों के बारे में बात करते हैं। तो हम थोड़ा सा हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो हम पहले खुद अपने जो माइंडसेट हैं अपने इंडियंस के, भाइयों के, भाइयों या बहनों के, वो देखें कि वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के बारे में, या पाकिस्तान के बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं। तो दो वीडियो हैं, ये है द न्यूज़ ढाबा चैनल है यूट्यूब का। तो उन्होंने पब्लिक रिएक्शन किया है, लोगों से बात की है। तो इसका उन्होंने टाइटल रखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर अ डे। इमरान खान, ठीक है, इमरान खान या मोदी क्या है भी, एक दिन के लिए हम जो आम पब्लिक है, अगर उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या करेंगे वो। तो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप बीच में से देखे हैं, लेकिन पूरी वीडियो मैंने नहीं देखी। तो ये दो वीडियो मैं इकट्ठी चलाऊँगा, ठीक है। दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अपने इंडियन यूट्यूबर चैनल्स, जो चैनल हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है जी। तो उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बीच बीच में हम बात करेंगे। बात ऐसी है कि मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा एंटी भी बोलता हूँ, लेकिन जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। वो मेरे अपने व्यूज़ होंगे, ठीक है, जो मैं सोचता हूँ, जो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सोचना है, क्योंकि हर एक का माइंड अपना होता है। तो देखते हैं कि ये जो इंडियन भाइयों की इंटरव्यू चल रही है स्ट्रीट पे, तो इसके रिगार्डिंग वो क्या बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपनी तरफ से? इंडिया का जो पीओके है उसको वापस कर देंगे। शिक्षा को लेके मैं बहुत काम करना चाहूँगा। पाकिस्तान में देखो, सबसे पहले तो भारत से रिश्ते सुधारने होंगे। जी। जो आतंकवाद है उसको बिल्कुल तरह ख़त्म कर दो। जो बॉर्डर पार करके आतंकवाद भारत में आता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। सबसे पहले तो मैं इंडिया आऊँगा। इंडिया आने के बाद मैं भारत के जो डेलीगेट्स हैं उनसे मिलूंगा। सबसे पहले बोलूँगा कि जो हमसे गलती हुई है आज तक उसे माफ़ी कर दी जाए और भाईचारा बढ़ाया जाए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे या कब करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उसमें ना जो जितना भी आतंकवाद है उससे ख़त्म करने की कोशिश करूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री वगैरह वो सब कुछ सारे सपोर्ट करते हैं, इसलिए वहाँ से आतंकवाद की ज़्यादा पैदावारी होती है। अगर मुझे वहाँ बनने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि जितना भी वहाँ पर आतंकवाद है सबको सब खत्म कर जाऊँ और एक शांति कायम करूँ। चलो, बात मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। इन भाई ने बोला कि मैं आतंकवाद ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, मैं दिल से बोलूँ, अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना वहाँ का, जहाँ प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो मैं पाकिस्तान को ही ख़त्म कर दूँ। तो मेरा तो ये है, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक जड़ है, ठीक है, वो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का जो आतंकवाद फैलाता है वो जड़ है, जहाँ उनका जहन ऐसा हो गया, जहाँ उनका दिमाग ऐसा हो गया, वो जड़ है। वो पाकिस्तान इट्सेल्फ ही एक अनक्योरेबल डिजीज़ है दुनिया के लिए, ठीक है। वो हर काम में ही दुनिया के टांग अड़ाता है, और हर काम में टांग अड़ा के दुनिया में जो बदफैली है वो फैलाता है। तो ठीक है, इन भाई की सोच है कि ये आतंकवाद को मिटा देंगे, उसके बाद जहन जहन कौन चेंज करेगा, ये सोचने वाली बात है। तो मैं किसी इंडियन भाई को ये नहीं ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये विचार है इनकी जो इन्होंने बात की है। सबसे पहले तो वहाँ आतंकवाद पर हमला करेंगे, उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान की जनता की व्यवस्था करेंगे। इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, चलो ठीक है, सबका एक ही हो गया। फिर इन्हें कहा कि रोटी की जनता को रोटी देंगे,
और भाई उनको आबाद करने लगे हो, खुद को बर्बाद करने की बात चल रही है ये। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से सोच के हमें सोचना चाहिए कि हमें, चलो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। एक दिन के लिए क्या प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हमारे कहने का मतलब वहाँ का आतंकवाद सबसे बड़ा जो देश के लिए हमें उसे हिंदुस्तान की जगह मजबूत करना चाहिए, मतलब उसे हिंदुस्तान की तरह रहना चाहिए। क्यों? और वो तो आतंकवाद में ही सबसे ही बड़ा आतंकवादी है पाकिस्तान। तो मेरे कहने का मतलब है वहाँ की जनता के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है और हमारा मानना है कि हिंदुस्तानी तरह उसे जीना चाहिए, आराम से हिंदुस्तानी तरह रहना चाहिए। आतंकवाद वहाँ मिटाना चाहिए, पढ़ाई रोजगार शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। को एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपनी तरफ से? पाकिस्तान में देखो सबसे पहले तो भारत से रिश्ते सुधारने होंगे जी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की। और अगर हमारे भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो हमारा व्यापार और काफ़ी अच्छा वो बढ़ेगा। हाँ, तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो भारत से रिश्ते सुधारने की होगी। जी, मतलब आप चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान और भारत का रिश्ता सुधर जाए, जिसकी वजह से हम लोग आर्थिक स्थिति या जो भी है सब सही कर पाए, ये कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात कर रहे थे कि ये प्राइम मिनिस्टर हों, तो अगर ये बात कर रहे हैं कि मैं वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं भारत से रिश्ते सुधारूंगा, ठीक है। तो भारत से रिश्ते सुधार के भी सुधरने नहीं है, ये पत्थर पे लकीर है, ठीक है। अगर आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन भी जाओ तो आपकी वैल्यू ज़ीरो ही है। क्योंकि ज़ीरो इसलिए है क्योंकि उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाता। आप 1947 से लेके अब तक डाटा उठा के देख लो, जब भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने कुछ करने की कोशिश की है तो उसको इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आर्मी भी बोलते हैं, जहाँ उनके डीप स्टेट ISI वगैरह है, वो नहीं होने देंगे क्योंकि उनका धंधा इस पे चल रहा है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि आप प्राइम मिनिस्टर बन के भी वहाँ पे एक ज़ीरो वैल्यू रखते हैं, जैसे पाकिस्तान की ज़ीरो वैल्यू है पूरी दुनिया में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर अपना जो दूसरे क्या कहते हैं डीप स्टेट्स हैं, जहाँ जैसे ISI का बन जाओ, जहाँ फिर फौज में टॉप हो, चीफ हो, तब आप कुछ कर पाओगे। वो भी अपने, अगर आप मार्शल लॉ लगा देते हो तब जाके कुछ पाकिस्तान का, क्योंकि डिसीजन मेकर एक होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसे हम सब लोग जानते ही हैं, हिंदुस्तान में से निकला है 1947 में डिवाइड होके, हमारा हमसाया मुल्क है। अगर मुझे मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का पाकिस्तान की, तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पे ना, इंडिया में भी खैर ज़रूरत है उस चीज़ की, बट पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उस दिशा में। शिक्षा को लेके मैं बहुत काम करना चाहूँगा। दूसरा, वहाँ की जो सोशल इंजीनियरिंग है, सिस्टम है जो समाज का, इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता उतना सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे जो उनकी रेडिकलाइजेशन है जो एजुकेशन में, वो बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में भी है, बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उसको दूर करके वहाँ पे तरक्की की जा सकती है मेरे हिसाब से। अगर एजुकेशन सही होगी तो बाकी सारी चीज़ें डेवलप अपने आप हो जाती हैं। अगर वहाँ का जो आवाम है वो शिक्षित होगा, अच्छी उसको नॉलेज मिलेगी, अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, और धर्म की जो कट्टरपंथा है उससे अलग हटके अगर लोग शिक्षित होंगे तो मेरे हिसाब से वो कंट्री भी फिर तरक्की कर सकती है। मतलब आपका कहना बेसिकली है कि आप एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं वहाँ के, ताकि सब चल के आगे सब कुछ है। मेन सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, वहाँ पे धर्म की जो कट्टरता सिखाई जाती है, जैसा हम न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं और जगह जगह दिखते हैं। दूसरी चीज़ जो आतंकवाद है वहाँ पे, या आतंकवादी टेरर कैंप्स हैं, उसका भी जो सबसे बड़ा मेन रीज़न, जो उसके पीछे का जो कारण है ना, वो यही है कि वहाँ पे जो तंजीमें हैं ना, जो ये सब चीज़ें भड़काऊ लोगों को भड़काती हैं, भेदभाव डालती हैं हिंदू मुस्लिम में, तो वो वहाँ पे जो है रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो उससे इतर हट के उस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। शिक्षा पे लोगों को दिखाना चाहिए कि सारे धर्म बराबर हैं। लोगों का पूजा मज़हब करने का मतलब पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब पे लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ उनके दिमागों में भरी हुई है, जो उनकी जो भी उनके मतलब जैसे आप मौलानाज होते हैं, अलग अलग तंजीम है उनकी, तो वो बचपन से ही लोगों के मदरसों में भर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
तो वो चीज़ हटा के एक प्रॉपर उनको शिक्षा देनी चाहिए और अच्छी उनको नॉलेज दें, शिक्षा दें, तो देश बिल्कुल तरक्की करेगा। अब इन भाइयों ने बोला कि वहाँ पे शिक्षा की कमी है, इसलिए कुछ आतंकवादी बन जाते हैं, या फिर कुछ वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, मौलवियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पीएचडी हैं, जहाँ पढ़े लिखे हैं, मोस्टली वही आतंकवादी बने हैं। यहाँ पे वो जो आप जिसकी बात कर रहे हो कि आतंकवादी बन जाते हैं, आपको सिर्फ वो दिखते हैं जो हमला करते हैं, ठीक है, उनको भेजा जाता है आगे। जो पीछे जो असली माइंड्स, जो मास्टरमाइंड होते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लास्ट मंथ की एक एग्जांपल है, लेडी अलकायदा का नाम तो सुना होगा, ठीक है, उसका नाम मैं भूल गया, आसिया, पता नहीं, नहीं आसिया बीबी तो और है, तो एक और है जो अमेरिका में अलकायदा, जिसको अमेरिका में अलकायदा, लेडी अलकायदा का मिला हुआ है, ठीक है। तो वो पीएचडी है लड़की, ठीक है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं अनपढ़ से। तो जो वहाँ की जनता है ना, उनका जो दिमाग है वो खराब है, बाकी कुछ नहीं है। एजुकेशन जितनी मर्जी आप दे दो, ठीक है, क्योंकि वो लोग अपने जो कंट्री को चलाते हैं, वो अपने जो रिलीजन है उसको फर्स्ट रखते हैं, और जो अपना कंट्री है उसको सेकंड रखते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भाई मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे इंडियन में जो दिमाग में चल रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि ये बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो समझाने चला हूँ इंडियंस को, लेकिन मेरे को पहले ये तो पढ़ना पड़ेगा ना इनका दिमाग क्या कहता है। तो सभी एक ही चीज़ कह रहे हैं बार बार, टेररिज्म टेररिज्म, लेकिन उसका जो बेस है वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है, ठीक है। हमें अपने आप को सुधारना है, हमें उनको सुधारने की जरूरत नहीं। चलो ये तो प्रधानमंत्री बन के ये करना चाहते हैं, लेकिन बीच में ये एक सुधारने की बातें उनको बता रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये जो टैक्स हैं ये नहीं चलेगी। ये इमरान खान ने भी स्टडी का अपना स्केड्यूल चेंज वगैरह करके देखा है। आप वहाँ पे नहीं कर सकते जहाँ पे कट्टरवादता हो, जहाँ पे बंदों का दिमाग खराब हो रखा हो। जाहिल जाहिल कौम है, ठीक है, आप नहीं सुधार पाओगे। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचूंगा, जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से काफ़ी सारी गतिविधि होती रहती है आतंकवादी की, तो मैं वही चीज़ की कोशिश करूंगा कि वो ना हो। जी हम पाकिस्तान का तो एक भी वो हम वर्ड, एक मिनट, एक भाई ने बोला कि जो आतंकवाद की गतिविधि होती है मैं वो करूं कि वो ना हो। तो नवाज शरीफ ने भी भाई यही किया था, ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया था कि जो बॉम्बे में हमारे हुआ था, ठीक है, तो वो जो अटैक किया था उसने इसी पे बोला था कि हमें क्या हक बनता है कि हम किसी के और कंट्री पे धरती पे जाके करें। तो उस बेचारे का हाल आप अगर देखना चाहते हो, वो आपको हाल पता चल जाएगा कि उसको आउट कर दिया गया, ठीक है। उस बात के लिए आज भी उसको गालियां निकालते हैं, हर पाकिस्तानी गाली निकालता है कि क्यों माने तुम इस ये बात, ठीक है। तो ये बात आप जहन से निकाल दो भाई कि आप प्रधानमंत्री बन के आप कहोगे कि आतंकवाद वहां पे नहीं होना चाहिए, तो आपको फायर कर दिया जाएगा उसी वक्त। या तो फौज उड़ा देगी, नहीं तो आपको जिला वतन कर दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है, अपनी जान बचाते फिरोगे। सुनना ही नहीं चाहेंगे। हम इंडिया के बंदे हैं, इंडिया के बात करना चाहेंगे, हम इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते नहीं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते हैं, इंडिया में रहते हैं। इंडिया की बात करोगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा हमारे लिए, आपके लिए भी। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, यही होना चाहिए। ये हम इंडियंस की सोच होनी चाहिए। हम पाकिस्तान में रहते नहीं, हम पाकिस्तान से लेके खाते नहीं, ठीक है, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, मरे खपे, ठीक है। बिल्कुल बंदे ने सही जवाब दिया कि मैं वहाँ का नागरिक नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है, ना हम उसका प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो चलो दूर की बात है, जो ये भाई ये क्वेश्चन किया गया ना, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि आप गैर मजहबी कोई प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या कोई हाई लेवल पे आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन ही वैसे गलत है। ये लोग, मैं होता इसके इंटरव्यू देने, जो अगर मेरी ली जाती ना, तो सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन होना था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज करवाओ, तो तब मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा भी बस चलता तो मैं वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन के उनको और खराब करता, जैसे इमरान खान कर रहा है। वो तो थोड़ा सा लो लेवल पे कर रहा है, मैं तो खत्म ही करके वापस इंडिया अपने आप घर वापस आ जाता है। बिल्कुल सही बंदे ने, लास्ट वाले बंदे ने जो बात की है बिल्कुल परफेक्ट की है। हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसी ही सोच रखनी चाहिए, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। पाकिस्तान को लेके साथ चलेंगे,
जो खुद बर्बाद है हम भी बर्बादी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इंडिया आऊँगा। इंडिया आने के बाद मैं भारत के जो डेलीगेट्स हैं उनसे मिलूंगा। सबसे पहले बोलूँगा कि जो हमसे गलती हुई है आज तक उसे माफ़ी कर दीजिए और भाईचारा बढ़ाया जाए। भाई तू आगे गलती मानेगा ना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वहां का बन के, तो वापस नहीं जाएगा। तो देखो, या तो इंडिया की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, नहीं तो किसी और कंट्री की। वापस जाएगा ना तो उल्टा टांग दिया जाओगे, ठीक है। तो आगे तुम इंडिया के पैर पकड़ोगे। क्या बात कर रहे हो भाई, इंडिया के पैर पकड़ोगे आके कि हमसे गलती हो गया माफी दे दो। भाई जीने नहीं देंगे तेरे को वहां पे। सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात ये अपनी जनता के लिए हो, जो भी जनता है वहाँ पे उसके लिए अमन शांति कैसे बहाल हो सकती है वो करूँगा। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले किसी भी एंगल से। बहन बेटियों की रक्षा कैसे हो सकती है, किस तरह से धमाके ना हो, किस तरह से परेशानी ना हो जनता को, उसका मैं ध्यान रखूँगा। और क्या है पहले भाई वो तो इमरान खान भी रख रहा है, वो नवाज शरीफ भी रख रहा है, रख रहा था, ठीक है। तो धमाके तो ये आप नहीं कुछ कर सकते इसमें जो वहां के हैं। अभी एक मेरे को बात बताओ, चलो ठीक है, ये तो आप उसके प्रोस्पेक्ट से सोच रहे हो ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन आप उस प्रोस्पेक्ट से सोचो कि बलूचिस्तान का क्या, फिर बलूचिस्तान के लिए क्या करोगे, ठीक है। क्या उनको मारोगे जैसे वो मार रहे हैं? क्या ड्यूरल लाइन को मान जाओगे जो अफगानिस्तान बोल रहे हैं? तो भाई ये बातों को ध्यान रख के हमें सोचना पड़ेगा कि अगर आप बन जाते हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। वैसे तो बनाना तो आपको किसी ने नहीं है वहां पे, ठीक है। चलो फिर भी आपके थोड़ा मेरे को ये समझने की कोशिश हो रही है, मेरे व्यूअर्स को ये समझने में मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि आम हमारा हिंदुस्तानी भाई क्या सोचता है। तो मैं किसी को वो कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ना मैं किसी को ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जहन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और सिर्फ अपने जो मेरे दिल के अंदर है व्यूज वो दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा नरमी बरत रहा हूँ, ऐसे अल्फाज मैं यूज नहीं करूंगा। चाहे मेरा इंडियन भाई मेरे को जैसे मर्जी हैं, जैसी मर्जी सोच रखते हैं, लेकिन हम इंडियन हैं, ठीक है। हमारे लिए ना रिलीजन है, ना कोई कास्ट है, ना क्रीड है, कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हम इंडियन है, तो मैं उसी सोच से आपसे बात कर रहा हूँ। पहले तो आतंकवाद पे रोक लगाएंगे। वहाँ जो आतंकवाद है, कश्मीर मुद्दा जो बार बार जो पाकिस्तान अलपता रहता है, उसको कहेंगे कि छोड़ दो। जो भारत के पास है वो भारत के पास रहे, और जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहे। अपने देश के मतलब से कामों से मतलब रखो, बाकी दूसरे देशों के कामों में अरंगा मत अड़ो। जो आतंकवाद है उसको बिल्कुल तरह ख़त्म कर दो। जो बॉर्डर पार करके आतंकवाद भारत में आता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। भाई विचार देखो, इंडियन के विचार बहुत अच्छे हैं कि मैं वहां जाके अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं उनको बोलूंगा कि हम अपना देखेंगे, अपना वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन भाई जो सोच होती है ना, एक जो आपके खून में दौड़ रहा होता है वो बोलता है। अभी आपके जो खून में दौड़ रहा है ना, आप उस हिसाब से बात कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन आप जब उस माहौल में जाते हो ना, तो वो माहौल आपको जीने नहीं देता। आप लोग क्यों, हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, ठीक है, आज़ादी में जी रहे हैं। हमें ऐसा माहौल कभी मिला नहीं जो पाकिस्तानियों का माहौल है, ठीक है। उनकी जो 1947 से लेके आज तक जो माहौल है ना, अगर आप उसको स्टडी करोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका गला घोट रहा है। आप एक दिन जाके सरवाइव नहीं कर पाओगे वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें हैं डेली। अगर आपको देखनी है तो यूट्यूब पे देखो, न्यूज़ देखो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं प्रोपोगंडा नहीं करते, करते हैं, हमारे भी करते हैं। लेकिन यूट्यूबर भी कुछ ऐसे हैं जो फैक्ट पे बात करते हैं, जो सच होता है, ठीक है। तो उनको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मेरे को माफ़ कर दो, हमने प्रधानमंत्री नहीं बनना। जैसे मैंने अभी 5 मिनट पहले एक भाई ने बात की थी कि मैं इंडियन हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हम जो है इंडिया का जो पीओके है उसको वापस कर देंगे। और दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ आतंकी हैं, जो आतंकी संगठन है, हम उनको दूर करने का काम करेंगे। जी, मतलब आप इंडिया के पीओके को अपने भारत में लाना चाहते हैं और आतंकी संगठन को कम करवाना चाहते हैं जितना भी हो सके, जिससे जो है दोनों देशों में जो है किसी प्रकार का विवाद न रहे। तो ये भाई ने बोला कि मैं ऐसा कर दूंगा। भाई अगर यही पाकिस्तान वाले कोई इंटरव्यू कर रहा था ना, तो वो भी यही चीजें बोलता कि मैं इंडिया का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं जो
इंडिया के पास कश्मीर है, वो अपने पास ले आऊंगा। वो तो दिल्ली पे झंडा भी लहरा देंगे पाकिस्तान का। तो ये रिएक्शन मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप ऐसा क्या करेंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे हों? पहले तो पूरा जांच करेंगे कि संबंध हमारा क्यों खराब है, पहले बढ़िया से जांच कर लेंगे। उसके बाद ये बात सही है वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले उस पर पूरा तरीक़ा से जांच होगा हमारा, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। और एक अच्छा प्रधानमंत्री होने के नाते मतलब कि अपने देश में ही जब कोई कुछ खराब गतिविधियां चलता है तो उस पे हमारा पूरा ये ध्यान होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे पड़ोसी दोस्त जो है देश जो है क्यों मतलब हमसे नाराज़ है, क्यों हमसे मतलब जो रिलेशन है वो ख़राब हो रहा है, उस पर अच्छा तरीक़ा से काम करेंगे। जो हमारे देश में जो दोगले लोग बैठे हुए हैं उस पर थोड़ा कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मेरा बगल का जब तक पड़ोसी बढ़िया नहीं रहेगा तब तक आप कोई चीज़ में हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये सब आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो आपका देश जो है उससे कोई मदद नहीं मिलेगा और आपका देश में कोई उन्नति नहीं होगा, आपका देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे भाई मेरे को इस भाई की बात थोड़ी सी समझ नहीं लगी, ये भाई कहना क्या चाहते थे, ठीक है। तो ये कह रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मैं सब कुछ देखूंगा पहले, क्या का कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो भी ऊपर वाले बंदे हैं उनको सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता या आप बन के कुछ सीखना चाहते हो उनसे, तो आपको ये चाहिए कि आप पहले सीखो फिर बताओ उनको, ठीक है। अगर आप जाके वो इमरान खान जो झंडू है, ठीक है, वो ऑक्सफोर्ड जाहिल जो रात को पेड़ों में से ऑक्सीजन निकाल देता है और जापान को मिला देता है, ठीक है, उसने भी 3 साढ़े 3 साल लगा दिए प्राइम मिनिस्टर बन के सीखने में भी एक कंट्री चलता कैसे है, ठीक है। वो पिछले 25-26 साल से पॉलिटिक्स में है, ठीक है। वो केपीके में भी जीता हुआ है और पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन उसको नहीं समझ आई, आपको भी नहीं समझ आएगी कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है जिसका इलाज मैं कहता हूँ पीएम मोदी को भी भेज दो ना, ये भी नहीं कर पाएंगे। अब मनमोहन सिंह को भेज दो, अब किसी को भी भेज दो, ठीक है। ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। इसको काट के फेंकना ही, जैसे कैंसर होता है ना, कोई जगह चीज़ होती है जहाँ पे कैंसर हो जाता है तो उस चीज़ को जो होता है उसको काट के निकालना ही पड़ता है, नहीं तो वो फैलता जाता है, आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे, वो लाइलाज बीमारी है, ठीक है। ये समझो, आप उसको जाके समझोगे, समझना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल देखो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं समझाता हूँ आपको वहाँ का क्या माहौल है, ठीक है। और मैं ये नहीं है कि यहाँ पे फेंकता हूँ बैठ के, ठीक है, बिल्कुल सच्चाई दिखाऊंगा। बड़े चैनल है हमारे यूट्यूब के जो इंडिया ने बनाए हुए हैं, आप उनके चैनल से देखो। आप कंपेयर करना चाहते हो पाकिस्तान का चैनल ज़्यादा ही है, शौक है, तो इंडियन के चैनलों के थ्रू देख लो, आपको पता चल जाएगा उनका माहौल क्या है, समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम टेरर एक्टिविटी को कम करने की कोशिश करेंगे और अपने पास के जितने भी देश वगैरह हैं उनसे रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। संबंध यही होगा कि आज आतंकवाद ये ख़त्म होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि देश में कोई सुरक्षा है, कोई सुरक्षा नहीं है, सब ऐसे ही इधर से उधर बस। तो ये बातें कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ऐसा है कि ठीक है हम उनसे ज़्यादा बेटर हैं, मैं तो ये बोलूँगा पाकिस्तानियों से, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी को चुभे। लेकिन अगर यही आप दूसरी तरफ सुनोगे ना, उनके रिएक्शन जब लेते हैं प्राइम मिनिस्टर जो बन जाए एक दिन का इंडिया का, तो उनके जो बोलने का तरीका है या उनकी सोच है, वो उनकी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इंडिया के बारे में। क्योंकि ये भाई लोग मेरे नहीं ख्याल से जो स्ट्रीट पे हैं जहाँ इतना, क्योंकि हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, कोई पाकिस्तान को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, कोई कम करता है, थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल में देख लेता है तो उसी हिसाब से अपने विचार बना लेता है जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा डीपली स्टडी करता है, जो यूट्यूब चैनल हैं, मुझे गौरव सर हैं और जैसे बड़े एनालिस्ट हैं तगड़े तगड़े, ठीक है, वो जब डीपली एनालाइज करते हैं ना तो इनको उनकी वीडियोस देखनी चाहिए।
ठीक है, डिफेंस डिटेक्टिव की देखनी चाहिए, डिफेंसिव ऑफेंस की देखनी चाहिए, ठीक है, और लाखों वीडियो हैं। रोस्टिंग वीडियो नहीं देखना चाहते तो नॉलेजेबल देख लो भाई, तो आपको समझ आ जाएगा। मैं नहीं कहता कि आप न्यूज़ चैनल मत देखो, लेकिन न्यूज़ चैनल में फिर भी मैं ये नहीं कहता कि प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन इंडिया के करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं, होता ज़रूर है। ये कोई हम दूध के दूल्हे नहीं है कि हम ये बोलना शुरू कर दें कि हर चीज़, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, चाहे कुछ भी हो। दुनिया में आज तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती सिवाय भगवान के, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो हर एक में कमी होती है, तो हम उस कमी को, मैं तो स्वीकार करता हूँ, मैं तो उसको मानता हूँ कि हाँ कमी है। जो बंदा अपनी कमी समझेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो अपनी कमी नहीं समझते वो फेल होते हैं, जैसे पाकिस्तान हो रहा है। पहले तो मैं ये करूँगा कि आर्मी को अपने उसमें लूँगा, ठीक है जी, आर्मी का चीफ बनूँगा। उसके बाद क्या है, अपने इंडिया का और पाकिस्तान का मिलान करेंगे, जो भी जिस पे विवाद होता था सबका समझौता करेंगे। पीओके वगैरह इन्होंने बोला आर्मी का चीफ बनूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा क्लोज आ गए हैं। अगर रिलेशन सुधारने हैं, आर्मी का चीफ बनूंगा, क्योंकि अगर वहाँ की आर्मी चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को हैंग कर सकती है, असैसिनेट कर सकती है, ठीक है, जिला वतन कर सकती है। जिला वतन का मतलब कि कंट्री से निकाल के भगा सकती है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बना सकती है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतार सकती है। तो बेसिकली ये थोड़े भाई जो इन्होंने बोला कि मैं वहाँ का आर्मी चीफ बनूंगा, तो ये थोड़ा सा क्लोज है। प्राइम मिनिस्टर वाला फंडा बिल्कुल ज़ीरो है। कह रहा है वो हम सब वापस इंडिया को कर देंगे, झगड़े खत्म हो जाएगा। मेन झगड़ा है हमारा, झगड़ा तो पीओके का है ना, जो हमने कश्मीर वगैरह उसका कब्जा उसने हमारे कर रखा है। मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर उसको इंडिया को वापस कर दूंगा, झगड़े खत्म है, वारी खत्म हो जाएगी, जो आज तक मेन इशू है। तो जो भारत का जो पीओके है वो वापस भारत को दे दिया जाएगा जी, और आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। पहली बात भाई पी पीओके आप यहाँ पे नाम ले रहे हो, वापस कर दूंगा। जब ये पाकिस्तानी सुन, अगर ये किसी ने रिएक्शन दिया होगा, मेरे को नहीं पता इस पे रिएक्शन दिया होगा, तो वो 500 गालियाँ निकाल रहा होगा बैठ के इस बात के लिए कि पीओके वापस कर दोगे, पीओके वापस कर दोगे ना असैसिनेट हो जाओगे, ठीक है, उनके लोग ही मार देंगे तुम्हें, ठीक है, बाकी तो बाद में होगा जो होगा, लोग ही आगे सड़कों पे ख़त्म कर देंगे। ऐसा है उनका पीओके का नशा। बात तो ये जो बेफालतू में बॉर्डर पे हमले होते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा कि जिससे हमारी ओर से कोई हमले ना हो, पाकिस्तान की ओर से कोई हमले ना हो। और ज़्यादा होगा, अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं तो पूरा पाकिस्तानी हिंदुस्तान के नाम कर दूंगा, जिससे चलो सोच बढ़िया है भाई आपकी, लेकिन भाई ऐसा मत करना, जाके ऐसा मत करना, हिंदुस्तान को मत देना। हमें नहीं चाहिए 22-23 करोड़ जाहिल भाई। हम जो ग्रो कर रहे हैं ना, हमारी वो लुटिया डूब जाएगी भाई। ऐसा मत करना, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाओ ना तो प्लीज़ ऐसा मत कभी करना कि हमारी लुटिया डुबो दो, ठीक है। हमें नहीं चाहिए भाई, उनको डुबो के आना, वापस आ जाना इंडिया में, लेकिन ये काम मत करना ज़िंदगी में। ये लफड़ा ही नहीं होगा, सीधा पाकिस्तान पूरा हिंदुस्तान का हो जाएगा और पूरी सत्ता हिंदुस्तान के हाथ में आ जाएगी, और ये लफड़ा भी नहीं होगा। आप व्यापार को लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि व्यापारी संबंध अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में बंद हैं, उसके लिए ख़त्म है, तो वो गलती कहाँ पे है जो ख़त्म है, क्यों ख़त्म है, उस पर हम ध्यान देंगे ना। क्यों ख़त्म है मेरा जो संबंध खराब क्यों है, हमारे देश में ऐसा क्या कमी है जिससे संबंध हमारा खराब है और व्यापारी नहीं कर पा रहे हैं, उस पर भी हम ध्यान देंगे, समझे। और उस पर पूरी तरीक़ा से हम कार्रवाई करेंगे और उस पर अच्छा से काम करेंगे। और जब तक संबंध अच्छा नहीं रहेगा तब तक व्यापारी कैसे कर पाएंगे पड़ोसी वाले देश से। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि शायद इन भाई का ध्यान नहीं था, लेकिन ये जो सोच रहे हैं कि ये जाके जानकारी प्राप्त करेंगे, अगर इनको यहाँ पे जानकारी होती कि हमारे व्यापारिक संबंध क्यों खराब हैं, तो शायद ये इसका रिप्लाई कुछ और देते। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, उनकी ईगो है, ठीक है। यहाँ से नहीं माल लेना, पीछे से घूम के दुबई के रास्ते से,
माल लेते हैं वो, ठीक है, मेडिसिन वो रोकते नहीं है। देखो, इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान करे या ना करे। इंडिया तो, मैंने तो ये देखा है अभी 7-8 सालों में कि इंडिया को तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान है भी या कंट्री। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ऑफिशियली, क्योंकि वो जाहिल का बच्चा, ठीक है, ऑक्सफोर्ड जर्सी, इमरान खान, मिस्टर एब्सोल्युटली नॉट, उसने बहुत प्रवोक करता है, आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि कोई ना कोई ट्वीट दागता रहता है। प्राइम मिनिस्टर तो चलो हमारी दूर की बात, हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर का छोटा है या फिर कोई एमएलए, वो भी जवाब नहीं देता उसको। एमपी भी छोड़ो, एमएलए भी कोई उसको रिप्लाई नहीं देता उस पर, ठीक है। हमारी जनता जरूर उसको रिप्लाई करती रहती है, ठीक है, या हमारे यूट्यूबर्स उनको ठोकते रहते हैं। उसकी औकात हमारे इन लोकल लोगों के लिए है। उसके हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो तो उसको कंट्री नहीं समझते, ठीक है। तो भाई ये है कि समझो उसको पहले। चलो आपकी गलती नहीं है, आपको नई नॉलेज है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम कुछ और है। व्यापार करे ना करने की उसकी प्रॉब्लम अपनी है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। व्यापार उन्होंने बंद किया, हमने नहीं किया हुआ है, ठीक है। हमारे कई हैं पंछी हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान से व्यापार होना चाहिए, जैसे इनको पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का मुनाफा होगा। 1 बिलियन, 5 बिलियन, 2 बिलियन, इससे ज़्यादा व्यापार नहीं हो पाएगा पाकिस्तान से, ठीक है। हमें 1 बिलियन 2 बिलियन का फ़ायदा होगा, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे लिए पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता रखना ज़रूरी नहीं है। इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं, पहले कुछ ऐसा करेंगे जो रिलेशनशिप दोनों के बीच में अच्छे हों, और फिर जितने भी हम लोग की जो आम जनता, जो जितनी भी नॉर्मल हम लोग की जो जनता है, जिनको ज़रूरत है जिन जिन चीज़ों की, हम वो एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड करवाएंगे, जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि हम लोगों की जो नॉर्मल कंडीशन है वो थोड़ी बेटर हो। ज़्यादा एकदम से ना सही, बट इतने तो कम से कम रेट करें कि जो नॉर्मल जो पीपल हैं वहाँ के, वो इजीली उनको अफोर्ड कर सके उन चीज़ों को, जैसे जो पानी वगैरह है नॉर्मली उनको ले सके। इतना भी ना हो कि जो नॉर्मल जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं वो उनको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, कोशिश करेंगे थोड़ा कुछ हमारा होगा एफर्ट्स, थोड़े उनके एफर्ट्स होंगे, जिससे बेटर हो सके जो भी कंडीशंस है वहाँ की। उसके बाद आदान प्रदान चलता रहेगा, बिजनेस बढ़ेगा, दोनों का रिलेशनशिप बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा, और काम धंधे लेके, और जो मारा मारी आजकल हो रही है वो सारी ख़त्म हो जाएगी जी। इसमें कश्मीर का कोई वो नहीं है। अगर उनका है कश्मीर हिंदुस्तान का, तो वो अपने रखेंगे, अगर पाकिस्तान का है हमारा तो हम रखेंगे। जब भाई ये तो पॉलिसी ही नहीं है कि जो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का तो कश्मीर सारा ही है, ठीक है। आप वहाँ जाके क्या करोगे, ठीक है। अब वहाँ जाके बोलोगे कि हिंदुस्तान अपना रख ले, हम अपना रख लेंगे, सबसे पहले तो यहीं पे आपका काटी लग जाएगी। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान का आप अगर आप समझ के बोलो कि अगर हिंदुस्तान का स्टांस ये है कि वो पीओके भी हमारा है, ठीक है, वो हम लेके रहेंगे, तो अब कैसे रिश्ते सुधारोगे? रिश्ते सुधरने नहीं, क्योंकि हम अपनी चीज़ मांग रहे हैं, वो अब दे ही नहीं पाओगे। अपना अपना रख लो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें अपना अपना नहीं रखना। हमारी अपना अपना क्यों, उनका कैसे हो गया? डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, चलो मैं बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, प्रॉपर्टी के सारा कुछ हमारे पास, ठीक है। तो आप कैसे मालिक होगे उसके? जो कश्मीर है वो तो इंडिया का है, वो भूल जाओ, वो तो दिमाग में से निकाल दो, ठीक है। अब जो इंडिया बात करता है ना कश्मीर की, जब भी आप दिमाग में रखो, जब भी इंडिया, मैं अपने भाई बहनों से कह रहा हूँ जो मेरे को देख रहे हैं, जब भी इंडिया बात करता है, आप अपने दिमाग से निकाल दो कि कश्मीर इंडिया की बात कर रहा है। आप कभी भी स्टेटमेंट देखोगे तो वो आएगी रिलेटेड पीओके वैसे छोटी सी पट्टी है, इतनी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हम कश्मीर का काफ़ी हिस्सा, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा हिस्सा हमारे पास है, सिर्फ इतनी सी पट्टी है, बाकी ऊपर गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है, जीबी है। तो वो हिस्सा जो लद्दाख के साइड का है वो हमारा है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा है, ठीक है। तो ये हमने लेना है और दूसरा हमने लेना है। सबसे पहले 2030 तक तो टारगेट ये है कि ये जितना छोटा सा हिस्सा ना, एक अपने मैप पे देखना, उनके पास एक पट्टी सी है छोटी सी कश्मीर की साइड पे, तो वो 2030 तक का प्लान है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ले लेगी। अगर ये गवर्नमेंट आ गई तो आपको अगले 5-7 साल में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको जिताओ उसको जिताओ, लेकिन मैं एक डिसीजन से देख रहा हूँ कि जो ये गवर्नमेंट ले रही है उस डिसीजन के हिसाब से ये हो सकता है। तो
28 तक रहेगी, लेकिन मैंने 30 से पहले बोला हुआ है कि ये कश्मीर वापस ले लेंगे, जिसको पीओके बोलते हैं। आप हम सोचते हैं कि पीओके सारा है, पीओके सारा नहीं है, पहले क्लियर कर लो। जीबी अलग है, पीओके अलग है। पीओके एक छोटी पट्टी है जो कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। जीबी अलग है, जीबी लद्दाख के हिस्से में आ जाता है ऊपर, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट है भाई, आगे देखते हैं। मोस्टली अगर इन दोनों देशों के बीच में ये आतंकवादी जो भी संगठन, आतंकवादी मामले हैं, अगर ये जब कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक इन दोनों के देशों के बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो व्यापार भी अच्छा ही होगा जी। लेकिन इसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि आतंकवाद हटाना पड़ेगा। आतंकवादी बिल्कुल, आतंकवादियों के लिए वो उन्हें ना मतलब एक कानून बनानी पड़ेगी जिसकी तरफ से, उनकी तरफ से कोई आतंकवादी हमले किसी भी देश को ना हो पाए, हिंदुस्तान ही नहीं किसी भी देश को। ऑटोमेटिक व्यापार बढ़िया हो जाएगा, संबंध अच्छे हो जाएंगे इन दोनों देशों में। भाई उनकी पहले तो क्वेश्चन ये था कि आप प्रधानमंत्री हो, चलो आपने ये बोल दिया कि वो प्रधानमंत्री, उसको ये करना चाहिए। भाई आप कभी उनकी स्टडी करना, उनकी इकोनॉमी चलती आतंकवाद के बेस पे है, 80-70 से लेके ऊपर, ठीक है। अमेरिका ने फंड दिए, पहले ही फंड देता रहा, लेकिन फिर आतंकवाद के नाम पे फंड लेते रहे। आप खुद आतंकवादी बनाते रहे, अमेरिका को मारते रहे, ठीक है, उनसे फंड भी लेते रहे, फिर अमेरिकन को मारना शुरू कर दिया। भी ये ज़्यादा देर यहाँ पे रहे, इन पे हमले करते रहो, तंजीमें भी उन्होंने बनाई। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ये है कि उनकी इकोनॉमिक जो चलती है वो उस पर फंडिंग पे चल रही थी, ठीक है। वो फंडिंग लेते थे, आतंकवादी खुद बनाते थे, तंजीमें खुद ही लड़वाते थे, खुद ही अटैक करवाते थे, सब कुछ करा के पैसे लेते थे। अब वो पैसे हो गए बंद, ठीक है। अमेरिका निकल गया, जो गाय देने वाली दूध देने वाली गाय थी ना, वो निकल चुकी है वहां से। अब वो जब दूध नहीं मिल रहा है, अब उनको प्रॉब्लम का समझ आया, क्योंकि इतने टाइम से 70 सालों से उन्होंने ना कोई फैक्ट्री पे ध्यान दिया, क्योंकि पैसे आ रहे थे। आधे से ज्यादा पैसा तो ऊपर वाले जो गवर्नमेंट है, या फौज है, या ISI है, जो भी उनके डीप स्टेट्स हैं, वो खा जाते थे। थोड़ा पैसा नीचे लगा देते थे, वो थोड़ा पैसा ही उन पाकिस्तानी जाहिलों के लिए बहुत ज्यादा होता था। तो हर चीज इंपोर्ट मंगानी, जैसे एक बंदा अमीर हो जाता है कि वो बोलता है कि यार पैसा आ रहा है कहीं से, ठीक है, तो वो अमीर हो गया। वो क्या करेगा कि अपना कुछ करेगा नहीं, कभी ये खरीद लिया, कभी वो खरीद लिया, कभी वो कर दिया, ठीक है, ऐश परस्ती में रहा। तो वो राजों की तरह जीते रहे। तभी पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी इंडिया से बढ़िया थी। अब अगर मैं अब कंपेयर करूं, अफगानिस्तान में अमेरिका रहा, तो जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी है पाकिस्तान से बढ़िया है। क्यों है रीज़न? क्योंकि पाकिस्तान का पैसा, अफगानिस्तान में अमेरिका का पैसा आता था, तो उनको डॉलर जब आते हैं तो इकोनॉमिक बढ़ती है, ठीक है। जितना डॉलर आएगा उनके पास डॉलर में आता था सारा, तो फंड भी करते थे, गवर्नमेंट भी चलाते थे, सारा कुछ करते थे। तो उनकी इकोनॉमिक आज भी पाकिस्तान से बढ़िया है अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो बात ये नहीं होती कि आपने कैसे करना है, बात ये है कि कैसे होता है, ठीक है। पाकिस्तान ने कभी कुछ बनाया नहीं अपना, इसलिए आज धक्के खा रहा है। और आज से भी 50 साल तो छोड़ो, 1947 में तो आप बुक्स पढ़ने लग जाओगे, वंस देयर वाज ए पाकिस्तान, ठीक है, 100 ईयर हिस्ट्री ऑफ अ फेल्ड नेशन। तो ये ऐसी शायद बुक्स आ जाएं, जो मेरी प्रेडिक्शन है। मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ 100 साल तक ही ये कंट्री का सर्वाइवल है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा, पीसीज हो जाएंगे। जहाँ तो वहाँ तब तक जाते बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, और जहाँ फिर वो भी हो जाएगा, जहाँ फिर एक काम और भी हो जाएगा कि जो ड्यूरल लाइन है वो अफगानिस्तान दबा ले, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यूरल लाइन का मसला है, ठीक है। इधर से इंडिया भी जीबी तब तक ले लेगा। पीओके जो है वो 30 तक का मेरे हिसाब से प्लान है, जो मेरे को लगता है। बाकी आगे देखते हैं। वहाँ पे जैसा कि आप जानते होंगे, वहाँ पे जो प्रधानमंत्री वहाँ पे बनता है, उनका शासन कम रहता है, वहाँ की आर्मी का शासन ज़्यादा होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ का शासन अपने हाथ में लेंगे कि जैसे कि आर्मी का चलता है वहाँ पे आर्मी की ही चलने देंगे? यहाँ आर्मी का वहाँ चलता है शासन, इसी वजह से आतंकवादी ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि वो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। वहाँ के जो आर्मी सेना है वो आतंकवाद से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जिस वजह से आतंकवादी वहाँ ज़्यादा है। तो वो शासन जो उनके सेना के पक्ष में उन्हें हटा देना चाहिए और प्रधानमंत्री के पक्ष में कर देना चाहिए। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौट।
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज़ ढाबा शिकागो से आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। तो भाई लोग यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज़ हैं, हमेशा मेरे को कमेंट उनके मिलते रहते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये मेरे को जो सजेशन की है, मेरे को अच्छा लगा ये वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। लिंक मैंने दो वीडियो चलाई हैं, दोनों के डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। ठीक है, न्यूज़ ढाबा को आप सब्सक्राइब करें, इंडियन चैनल है, तो इनको भी सपोर्ट करें फुल। तो मेरे सब्सक्राइबर का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये वीडियो सजेस्ट की। तो इससे हमें भाई लोग ये पता चला है कि हमारे इंडियंस, जैसे आप हम मेरे व्यूअर हो, ठीक है, आपका जहन मुझे पता चलता है जब आप कमेंट्स करते हो, उससे पता चल जाता है। जब मेरे जो सब्सक्राइबर बनते हैं उससे पता चल जाता है कि ये किस सोच के हैं। ठीक है, देखो भाई, हर एक इंसान की सोच अपनी अपनी होती है। ठीक है, हर एक इंसान अपना सोच विचार के अपना जो होता है बोलता है। जो इनकी सोच थी वो मेरे को समझ आई। इससे मेरे को एक आइडिया मिला है कि मेरे को अब अपने इंडियन भाइयों को कैसे समझाना है। ठीक है, मेरे को पाकिस्तानी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पे जब रिएक्शन देता हूँ, पाकिस्तान के किसी भी यूट्यूबर के अगेंस्ट बोलता हूँ, तो मैं उनको नहीं एक्चुअली मैं समझा रहा होता हूँ, मैं आपको समझा रहा होता हूँ कि ये बात थी, ये बात कर रहा है, इस बात में ये गलत है। तो मेरा मोटिव और है। मैं उनको समझाने के लिए नहीं जाता। ना मैं उनको ये कहता हूँ जाके कि यार आपकी एजुकेशन ठीक कर लो, ठीक है, ना मैं उनको ये कहता हूँ कि आप आतंकवाद कम करो, ना मैं ये कहता हूँ कि आप जाके जाहिलों की तरह ना बोलो, सब कुछ करो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे हो, ठीक है, वैसे ही रहो। आप ब्लेम करो, इंडिया को ब्लेम करो, ISI को ब्लेम करो, गालियाँ निकालो। हाँ, मज़ा आता है मेरे को जब आप बोलते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप कभी सीख नहीं सकते। और मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कभी सीखे ना, पाकिस्तान उस दायरे में ही रहे जिस दायरे में वो पिछले 70-75 साल से दायरे में घूम रहा है। उसको यही लगता है कि पाकिस्तान ही दुनिया है, पूरी दुनिया जो बोलती है वो झूठ बोलती है, वो हमारे खिलाफ साजिश करती है। इनको इस बात ने लेके डूब गए हैं। और एक जो इनका कश्मीर का नशा है वो इनका चढ़ा रहना चाहिए। जब तक वो नशा चढ़ा रहेगा ये तरक्की पे ध्यान नहीं देंगे। और जितनी ये बातें करते हैं, बलूचिस्तान की जितनी बातें दबाएंगे, देखो दबाते हैं, हमें कभी बुरा लगता है कि यार इन्होंने ये बातें, एक मेरे यूट्यूबर है, आज ही मेरी बात चल रही थी उनसे, तो उन्होंने वीडियोस डिलीट कर दी। ठीक है, तो वो भी यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी जो सिंध में प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। तो भाई लोग, वो इस बात से मेरे को ये समझ आती है कि वो छुपाते हैं। जो बंदा अपनी गलतियाँ, अपनी जो आपने गलतियाँ की हैं या फिर आपकी जो कमियाँ हैं वो लुकाता है, लुको लेता है, ठीक है, उसको सुधारता नहीं है, तो जब लुकोलेगा तो सुधारेगा भी नहीं। ठीक है, तो वो बर्बाद होगा ही होगा। अगर आप मेरे को कोई गलती बता रहे हो, अगर मैं उसको सुधारूंगा नहीं ना, तो मेरा चैनल भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना मेरी बातें सर्वाइव कर पाएंगी, ना मेरी बातें आप तक पहुँचेंगी। तो मेरा जो जहन है, पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ, मेरा जो जहन है वो पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान जो कर रहा है बेस्ट कर रहा है। इमरान खान ने सबसे ज़्यादा बेस्ट करवाया है। ठीक है, नवाज शरीफ फिर भी थोड़ा सा ठीक था। ठीक क्या था कि चलो वो भी ऐसा ही था कि उसकी चलती नहीं थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलने चले गए, उसको बुला लिया। ठीक है, चलो गलतियाँ हम क्योंकि हम भोले लोग हैं। इंडियन जो होते हैं ना, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन आपने ये सारी देखी इनकी। ठीक है, इनका दिल आपको समझ आ गया होगा कि इनका दिल कैसा है। ठीक है, इनका दिल है कि वो सुधर जाए, उसमें भी तरक्की हो। लेकिन मैं थोड़ा हार्ड लाइनर हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बियॉन्ड देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो चीज़ जड़ है वो ही ख़त्म कर दी जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को नक्शे से उड़ जाए, उसके 5 टुकड़े हो जाएं, 4 टुकड़े हो जाएं। ठीक है, जैसे बांग्लादेश लागू हुआ था, तरक्की कर रहे हैं ना, वो कैंसर के साथ थे पहले। अगर वो कैंसर के साथ रहते तो वो हमारे लिए भी सरदर्दी होती और हमें भी तकलीफ होती। आज वो अलग हैं, हम उसके लिए खुश हैं। अलग हो गया, हमने उनको ये नहीं कहा कि दोबारा इंडिया में आ जाओ।
ठीक है, अपनी तरक्की करो। हम सिंध भी अलग हो जाए, बलूचिस्तान भी अलग हो जाए, हमें नहीं चाहिए भाई। वो तरक्की करें, अपना रहें खुशहाल। हमें अपने मुल्क को जो है हमारे पास अभी, हमें उसको लेके चलना है, हमें उसको आगे लेके जाना है। छोटा सा मुल्क भी दुनिया पे राज कर सकता है, बड़े से बड़ा मुल्क भी दुनिया में राज नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। राज करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। दुनिया में उसको मिला लो, उसको मिला लो, इसको मिला लो बीच में अपने, उससे तरक्की नहीं होती, उससे नुकसान होता है। उससे नुकसान ये होता है कि जैसे पाकिस्तान को हम अपने बीच में मिलाएंगे, ठीक है, 22 करोड़ जाहिल गले में टांग लेंगे अपने, ठीक है। ऊपर से जो टेररिज्म, ठीक है, होगा वो हम अगले 100 साल तक भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जहन चेंज करने में, एक जहन को चेंज करने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो रगों में खून है ना, खून में जो रगों में जो खून दौड़ रहा है वो जहर बन के दौड़ रहा है अगेंस्ट सबसे ज़्यादा हिंदुज़म के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़, ठीक है। सिखिज़म को वो करते हैं लेकिन उनका एजेंडा अलग है, ठीक है। वो सिर्फ वो अपना ज़ख़म जो हमने 71 में उनको दिए थे, तो वो ज़ख़म को हमें ज़ख़म देने के लिए तो ये सिखिज़म को प्यार करते हैं, और लेकिन खालिस्तान का एजेंडा भी उठाते हैं। मैं ये बात नहीं करना चाहता था लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ, ठीक है। वो इसी वजह से उठाते हैं कि अनरेस्ट रहे इंडिया में, ठीक है, प्रमोट किया जाता है। और मैं गुरुद्वारे की बात बता देता हूँ, अगर वो इतने अच्छे थे तो उनको खालिस्तानियों के वहाँ पे बैनर नहीं लगाने चाहिए थे। तो इससे हमें छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको हमें म्यूटली देखना होता है, अगर हम इंडिया के भले के लिए सोचते हो। अगर आप इंडियन हो, ठीक है, आप अपने मुल्क के बारे में सोचो, भूल जाओ दुनिया क्या करती है भाई, भूल जाओ दुनिया कुछ भी करे, अपने हित में जो है, अपने जो बेनिफिट में है या अपने जो मफाद में है वो चीज़ करो। हमें नहीं चाहिए किसी पाकिस्तान का साथ, हमें नहीं चाहिए चाइना का साथ। दम रखो, ठीक है, अपने दम पे ही आए हो, अकेले ही जाओगे, ठीक है। अगर देश के लिए कुछ करोगे तो अब आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करके जाओगे। तो ये मेरी बात याद रखना है। मेरे को अच्छा लगा ये वीडियो देख के कि मेरे को थोड़ी सी जहन का पता चला। अब मैं थोड़ा सा उस लहजे में ही बात किया करूँगा ताकि हर इंडियन को ये समझ आ सके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आप मेरी वीडियो देखते जाओगे तो आपको भी समझ लगनी शुरू हो जाएगी। मैं आपका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्योंकि मैं ज़्यादा ही कुछ इंडिया का देशभक्त, इंडिया के लिए मैं ज़्यादा हूँ। मैं अगर पाकिस्तान में होता, शायद अगर मेरा जहन ऐसा होता तो मैं पाकिस्तान के होता, शायद आप भी मेरे को फिर जाहिल बुला रहे होते, क्योंकि मेरी नॉलेज उतनी होती, ठीक है। अगर हाँ मैं वहाँ पे कुछ मिलने मनाने की बात करता तो शायद मैं होता बना। तो शुक्र है कि मैं एक इंडिया जैसे कंट्री में पैदा हुआ, ठीक है। मुझे गर्व होना चाहिए, जो हज़ारों साल, 5000 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है हमारी। हम स्ट्रॉन्ग हैं दुनिया से, ठीक है। जो नए देश बनते हैं, बिखरते हैं, आते हैं, लड़ाई हो जाती है, ठीक है। हमें कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती कि हमें ये ज़मीन दे दो, हमारा बहुत अरबों दुनिया से हम अच्छे बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें भारत के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। कभी भी ऐसे बंदों का साथ मत दो जो भारत के बीच में रहते हैं, कुछ हैं जो करते हैं बातें, उनको समझाने की कोशिश करो। नफ़रत कभी ना करो। नफ़रत से देखो क्या होता है कि टूटता है, समझाने से क्या होता है, प्यार मोहब्बत से बढ़ती है। अगर बंदे को आज नहीं समझ आ रही, 4 दिन बाद समझ आएगी, जैसे मैं जोर लगा रहा हूँ, ठीक है। आज नहीं समझ आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, किसी ना किसी दिन तो आएगी। अगर मैं यही बातें मैं इंडियन को लड़ झगड़ के बोलूँ तो वो मेरे एंटी हो जाएंगे। तो हमें किसी को, अपने इंडियन भाई को किसी को एंटी नहीं करना, ठीक है। वो हमें ये नहीं सोचना उससे बात करते हुए कि वो किस रिलीजन से है, किस कास्ट से है, किस क्रीड से है या किस रेस से है। हमें ये भूल के ये काम करना ही पड़ेगा। हमें जब भी किसी से बात करो तो एज ए इंडियन बन के करो। भूल जाओ कि वो कहाँ से आया है, कौन है, ठीक है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे देश जुड़ेगा, एक मुट्ठी बनेंगे और देश तरक्की करेगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, आपका जाएगा कुछ नहीं, ठीक है। कभी आपको मेरी याद आएगी या आपके सामने वीडियो आ जाएगी तो ज़रूर एक बार देख लेना। अगर पसंद होगी तो लाइक भी दे देना, ठीक है। कमेंट भी कर देना। कमेंट करने से मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे भाई को पसंद आई है, नहीं पसंद आई, आगे क्या चाहते हैं। तो यही एक ज़रिया है आप लोगों से मेरा इंटरेक्ट करने का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
के लिए जय हिंद।